तो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप सभी बच्चे जान चुके होंगे कि आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 7 तारीख को जारी किया जाएगा, यानी 7 फरवरी को। ठीक है, तो 7 फरवरी 2022 को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, यानी फर्स्ट राउंड का। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो बच्चों, जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। तो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देना चाहूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। वैसे तो आप लोग के पास होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको 10th और 12th का एडमिट कार्ड ले जाना होगा और साथ ही साथ मार्कशीट, 10th का भी मार्कशीट और 12th का भी मार्कशीट, 10th का भी एडमिट कार्ड और 12th का भी एडमिट कार्ड। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, DCC 2020 का एडमिट कार्ड, यानी PM और PMM का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने PM का परीक्षा दिया है तो इसका एडमिट कार्ड ले लेना है, यदि आप लोगों ने PMM का परीक्षा दिया है तो इसका एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों। और इसके बाद DCC 2020 रैंक कार्ड। अब देखिए बच्चों, ये जो परीक्षा दिए होंगे इसमें कुछ रिजल्ट आया होगा, जो भी रैंक है आपका, है ना, तो बच्चों उसका रैंक कार्ड ले लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग को कोई कॉलेज अलॉट होता है ना, तो उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग रैंक कार्ड भी जरूर ले लीजिएगा कि आपका रैंक कितना था। ठीक है, उस चीज़ के लिए ये जो है नेसेसरी हो जाता है, रैंक चेक करने के लिए। और फिर इसके बाद बच्चों आधार कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, मे भी ज़रूरत पड़े, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट ले लीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए SLC। देखिए SLC, बहुत से बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये SLC क्या है। तो देखिए बच्चों, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो SLC ले लीजिएगा और ये मिलता है आपको स्कूल की तरफ से। यदि आप लोग 10th पास आउट कर लीजिएगा तो उसके बाद जो है आपको ये SLC दे दिया जाता है उस स्कूल की तरफ से। ठीक है, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो ये ले लीजिएगा। अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास आउट किया है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, तो उन सभी बच्चों को यहाँ पे CLC ले जाना होगा। यानी अगर आप लोगों ने 12th पास आउट कर लिया है, ग्रेजुएशन भी आपका हो चुका है, तो आपको यहाँ CLC ले जाना होगा, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, और यदि आप लोगों ने 10th पास आउट किया है तो आपको यहाँ SLC ले जाना होगा, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और 12th पास आउट किए हैं तो CLC ले जाना होगा आपको। अब देखिए, बहुत से बच्चों का दिक्कत ये होता है कि सर अभी हम BA फर्स्ट ईयर में हैं, या BSc फर्स्ट ईयर में है, या BCom फर्स्ट ईयर में है, या सर BA हम सेकेंड ईयर में है ना। तो ऐसे बच्चे भी पूछते हैं कि सर अब हमको क्या ले जाना होगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अपने कॉलेज में जाके बात करना होगा और वहाँ से आपको या तो TC मिलेगा, TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर कॉलेज आपको TC देता है तो आपका नाम जो है काट देगा उस कॉलेज से, मतलब उस कॉलेज से आपका रिश्ता नाता ख़त्म हो जाएगा। तभी जाकर देखिए इस TC के बदौलत जो है आपको यहाँ पे पैरामेडिकल में एडमिशन मिल पाएगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई भी आपको कोर्स मिलता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे CLC ले जाना होगा। यदि आप लोगों ने 12th पास किया है या फिर आप BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर में हो, है ना। अगर आपके पास नहीं है CLC तो आपको कॉलेज से बात करना होगा, तो कॉलेज आपको TC दे सकता है। ठीक है, CLC नहीं देगा, क्योंकि CLC नहीं मिलेगा, TC देगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा ना, तो वो अपने कॉलेज से आपको हटा देगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है आप इस पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट जितना भी पुराना हो या नया हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कास्ट कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आय प्रमाण पत्र। तो ये बोला जाता है कि आय प्रमाण पत्र जो है ये 6 मंथ्स लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 6 मंथ से ज़्यादा तक का नहीं होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स तक का होना चाहिए। बट कोई बात नहीं है, अगर आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए 1 साल तक भी है तो भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अगर कोई दिक्कत होता भी है वहाँ पे इस चीज़ को लेकर, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई आपका ये इनकम सर्टिफिकेट इतना पुराना है, तो आप जल्द से जल्द जो है हमको एक नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा के दे दीजिए। तो उस दौरान आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोग बनवा ही लीजिएगा तो सही रहेगा। अगर 6 मंथ्स तक का है तब तो ठीक है, 6 मंथ से लास्ट 6 मंथ्स तक का है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो काफ़ी पुराना हो चुका है तो आप लोग एक नया बनवा लीजिएगा। उसके बाद देखिए रेसिडेंशियल प्रूफ, है ना।
तो यहाँ से बच्चों आपको आवासीय लगेगा, है ना, ब्लॉक से बनवाते हैं आप लोग, तो आवासीय ले लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद बात करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र या तो आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हो या आप अपने कॉलेज या स्कूल से बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे यदि आप लोग का कोर्स पीएम है, ठीक है, पीएम है, तो यहाँ पे आपको कॉलेज का, जी हाँ दोस्तों, कॉलेज का ना आपको यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है। और यदि आपका कोर्स पीएमएम है तो यहाँ पे आपको स्कूल का भी जो है करेक्टर सर्टिफिकेट चल सकता है। ध्यान में आया बच्चों, समझ रहे हैं ना। यदि आपका कोर्स पीएम है यानी पैरामेडिकल है तो उस दौरान आपको कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होगा, या फिर आप ब्लॉक से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपका पीएमएम कोर्स है तो आपको यहाँ स्कूल का भी करेक्टर सर्टिफिकेट चल सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, यानी 7 तारीख को जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, जो अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है, उसका आप जो है प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, क्योंकि उसी में जो है आपको ये चीज़ मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा कोर्स मिला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, ठीक है। तो आप लोग जो है उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। अब इसके बाद 6 पासपोर्ट फ़ोटोज़, यानी आपको यहाँ पर 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले जानी होंगी, ठीक है। 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले जानी होंगी, और वही फ़ोटो होना चाहिए बच्चों जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था, ठीक है। वैसे ही पासपोर्ट साइज की फ़ोटो का 6 कॉपी आपको ले जाना होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है हर एक प्रोसेस में आपसे मांगेगा, तो वहाँ पे आपको ये देना होगा, ठीक है। तो रख लीजिएगा। और उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए आपको मिल गया होगा जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसी समय साइबर वाले भैया के द्वारा दे दिया जाता है ये पार्ट ए और पार्ट बी का एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको नहीं मिला है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा BCC, और वहीं पे जो है पार्ट ए और पार्ट बी का फॉर्म जो है मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए लास्ट एक चीज़ बच रहा है जिसको नहीं लिखा गया है, वो क्या है, बायोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो ये बायोमेट्रिक फॉर्म भी जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और इसको फिलअप करना है, ठीक है। बायोमेट्रिक फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, और इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, बट अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों इतना ही डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉलेज जो है माइग्रेशन का डिमांड करते हैं, बोलते हैं हमको माइग्रेशन भी चाहिए। तो ये माइग्रेशन मिलेगा कहाँ पे बच्चों, तो ये आपको आपका कॉलेज देगा। यदि आप लोगों ने 10+2 किया है तो आप कॉलेज में जाइए, बात कीजिए, वहाँ से नाम कटवाइएगा, तभी माइग्रेशन या TC वगैरह जो भी है आपको दे देगा, है ना। या फिर अगर आप लोग जैसे BA पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है ना, तो भी आपको वहाँ से नाम कटवाना होगा, तभी आपको TC या माइग्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज मांगता है या नहीं मांगता है। बहुत से कॉलेज नहीं मांगते हैं, बहुत से कॉलेज माइग्रेशन मांगते हैं। समय देंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे उसी समय बोलेंगे कि नहीं भाई हमको दो ही दो अभी, ऐसा नहीं है। आपको समय दिया जाएगा 15 या 20 दिन का, ठीक है। तो अगर मांगता है तो आप लोग जमा करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मांगता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न होगा, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टा पे हमें डायरेक्ट DM करना होगा। तो इंस्टा ID है मेरा स्टडी विथ रितेश, ठीक है। स्टडी विथ रितेश जो है इंस्टा ID है, और वहीं पे लोगो भी लगा हुआ है स्टडी विथ रितेश का। तो आप लोग स्टडी विथ रितेश सर्च कीजिए और हमको फॉलो कीजिए, और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी टीम जो है वर्क करती है। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट A और पार्ट B का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये तो आपको ले जाना ही होगा, और ये आपको कहाँ मिलेगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा BCC के। तो ये चीज़ इनका वेरीफाई हुआ था। और मैट्रिकुलेशन यानी 10th का मार्कशीट वगैरह, और पासिंग सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये सब ले जाइएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार 12th का भी वही एडमिट कार्ड और मार्कशीट वगैरह ले जाइएगा, और DCC का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। उसके बाद रैंक कार्ड वगैरह ले लीजिएगा, और कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा आप लोग अपना, और आवासीय भी ले लीजिएगा। और देखिए
SLC है इनका, तो ये भी है, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर ये भी था इनका, ठीक है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सब उन्हीं लोगों का काम है, ठीक है। तो बच्चों इतना जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार का जो है सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा, यही है सीट अलॉटमेंट, ठीक है। यानी वेरीफाई करने के बाद ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।